अब मैं आपको ये नाम खोल के डिफ़ाइन करती हूँ, ये दरअसल नाम क्या है आपको समझाने के लिए। x प्लस एस का नाम 1 इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ x प्लस एस का नाम s बिलोंग्स टू s। ये दरअसल आपके पास क्या है, ये कोसेट है, ये इस तरह से। अगर मैं इसका कोसेट के थोड़े से एलिमेंट्स लिखूं, x प्लस s4, ये इसके कुछ एलिमेंट्स। अब इसका नाम कैसे बनाना है इन एलिमेंट्स का, ये दरअसल ये एलिमेंट्स हैं, इनका नाम लो। इसके एलिमेंट्स का नाम लो, ये एक सेट बनाओ, ठीक है। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन सब का नाम लें, और इसका जो इन्फीमम होगा, इस सेट का जो इन्फीमम होगा उसको हम डिनोट करेंगे x प्लस। x ने तो चेंज नहीं होना, x ने चेंज नहीं होना, s चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर s लिखा और s बिलोंग्स टू s। इस सेट का जो इन्फीमम होगा वो आपके पास नाम होगा इस कोसेट का, वो आपके पास ठीक है। तो ये इस तरह से नाम डिफ़ाइन है, इसको अच्छी तरह समझ लें। फिर आगे मैंने थ्योरम समझाना है, तो फिर आप ये जो है वो इसको अच्छी तरह पढ़ के फिर थ्योरम समझिएगा। थ्योरम 11.6.1, इफ S is closed subspace of a normed space n, then n by S is also a normed space under the norm defined by अब ये स्टेटमेंट कहती है, वो कहते हैं कि हमने n बाई एस तो बना ली थी, अब n बाई एस जो है वो भी नॉन स्पेस बन जाती। कब? जब आप ये जो नीचे वाली सब स्पेस है ये क्लोज्ड हो, जब आप n को क्लोज स्पेस के साथ कोशेंट बनाएंगे। इफ़ s इज़ क्लोज सब स्पेस ऑफ नॉन स्पेस n, जब आप नॉन स्पेस को क्लोज्ड स्पेस के साथ कोशेंट बनाएंगे तब जो है आपके पास n बाई एस जो कोशेंट स्पेस है वो भी नॉन स्पेस बन जाएगी अंडर दिस नाम। अगर ये सब स्पेस क्लोज्ड नहीं होती तो n बाई एस जो है जो कि कोशेंट स्पेस है वो कभी भी नॉन स्पेस नहीं बनेगी। ये कोशेंट स्पेस उसी वक्त नॉन स्पेस बनेगी जब आप इसको क्लोज्ड सब स्पेस के साथ कोशेंट करेंगे। ये स्टेटमेंट थी। अब है आपके पास प्रूफ। n1, सबसे पहले आपने क्या करना है, नाम को नॉन नेगेटिव शो करना है। नाम किसके बराबर है, इन्फीमम ऑफ दिस। तो देखो बेटा ये आपके पास जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी नॉन नेगेटिव हैं। ये जो टर्म्स हैं चूँकि ये नाम है, ये नाम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इन सारी टर्म्स का नाम नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव टर्म्स का जो इन्फीमम है वो भी आपके पास नॉन नेगेटिव होता है। और इन्फीमम किसके इक्वल है, x प्लस एस का नाम 1।
तो ये भी आपके पास नॉन नेगेटिव होगा। अब हम सपोज करते हैं कि इसका जो नाम है वो 0 है। इसको नाम प्रूव करना है, ये ऑलरेडी नाम है, हमने नाम जो है वो एलिमेंट का 0 कर दिया। अब हमने एलिमेंट को 0 शो करना है। हमने ये नाम 0 किया है तो इसका मतलब ये 0 हो गई है, ये साइड 0 हो गई है। इन्फिमम 0 हो गया है, इन्फिमम 0 हो गया है तो इसका मतलब है, अब इन्फिमम की ये प्रॉपर्टी है, आपने रियल एनालिसिस में पढ़ी होगी कि जब जो इन्फिमम होता है उसके लिए सेट के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो कि उसको कन्वर्ज करता होता है। तो आपके पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, देयर इज़ अ सीक्वेंस। अब ये किस चीज़ का इन्फिमम है? ये इस सेट का इन्फिमम है, ये इस सेट का इन्फिमम है। तो इसी सेट में से एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि इस इन्फिमम को कन्वर्ज करेगा। और देखो बेटा, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स तो चेंज नहीं हो रहा, एस चेंज हो रहा है। तो इसमें से किस तरह का सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा? एक्स प्लस एस एन की फॉर्म में सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि इस इन्फिमम को कन्वर्ज करेगा। देयर इज़ अ सीक्वेंस एक्स प्लस एस एन, ठीक है जी, सच दैट कि एक्स प्लस एस एन जो है इन्फिमम किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये सीक्वेंस जो है 0 को कन्वर्ज करेगा। 0 इन्फिमम है ना, तो आपके पास ये सीक्वेंस जो है इन्फिमम यानी 0 को कन्वर्ज करेगा। और एस एन जो है वो एस के अंदर सीक्वेंस है, ठीक है जी, क्योंकि एक्स तो चेंज नहीं हो रहा है, एस के एलिमेंट्स ही चेंज होंगे, तो ये एस एन के अंदर से सीक्वेंस है। अब जो है आपके पास ये सीक्वेंस जो है ये 0 कन्वर्ज करता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी 0 कन्वर्ज करेंगे। नाम्ड वैल्यूज़ का सीक्वेंस नाम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर अंदर वाली टर्म्स 0, अगर नाम जो है वो 0 कन्वर्ज कर रहा है जिसका मतलब अंदर वाली टर्म्स भी 0 को कन्वर्ज करेंगे। तो इसका मतलब है माइनस एक्स, दोनों तरफ माइनस एक्स ऐड कर दो, माइनस एक्स माइनस ऐड कर गया, एस एन कन्वर्जेस टू माइनस एक्स। अब एस एन का किसके अंदर सीक्वेंस है? एस एन जो है वो एस के अंदर सीक्वेंस है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखवाने लगी हूँ, उसको आपने याद रखना है। इफ़ एम इज़ क्लोज्ड सेट देन a sequence xn belongs to M such that xn converges to x if and only if x belongs to M। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर कोई सेट क्लोज्ड है और उसके अंदर से कोई आप सीक्वेंस लेते हैं और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए तो उस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो उस क्लोज सेट को बिलोंग करती है। और कन्वर्सली अगर किसी क्लोज सेट में से आप एक एलिमेंट लें तो फिर उस क्लोज सेट के अंदर लाजमी एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि उस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। अब ये एक सीक्वेंस है और ये क्लोज्ड सेट में से लिया है। एस एन, एस जो है वो आपके पास क्या है? क्लोज्ड सब स्पेस है, उसके अंदर से सीक्वेंस लिया था और वो कन्वर्ज कर गया है। तो इस थ्योरम के तहत आपके पास माइनस एक्स जो है वो एस को बिलोंग कर गया कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो सीक्वेंस की जो लिमिट है वो उस क्लोज सेट को बिलोंग कर जाती है। अब चूंकि एस सब स्पेस है तो इस एलिमेंट का जो एडिटिव इनवर्स है वो भी एक्स को बिलोंग करेगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एस। अब एक्स एस को बिलोंग कर गया तो एक्स प्लस एस इज इक्वल टू एस।
एस क्या है, एक्स इज़ 0 ऑफ n बाय एस। तो हमने क्या किया था, x प्लस एस का नाम 1 0 किया था, इफ़ एंड ओनली इफ़। फिर हमारे पास जो आपके एलिमेंट है वो 0 हो गया है। ठीक है जी, ये एलिमेंट ये 0 हो गया, 0 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास n2। n2 में हमने क्या करना है, बल्कि ये n3 हम पहले करने लगे हैं। ये पहले प्रूव करने लगे। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, 2 एलिमेंट्स लेने हैं, x प्लस एस वाई प्लस एस बिलोंग्स टू n बाई एस। n बाई एस में से 2 एलिमेंट्स लेने हैं सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू n। यहाँ से 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब इसका नाम क्या है, ये भी इनफीमम है और इसका नाम भी इनफीमम है। तो इसका मतलब है कि फिर दोबारा इस सेट के अंदर सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि वो इन इनफीमम्स को कन्वर्ज करेंगे। ठीक है जी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस एक्स एन इज, ये एक सीक्वेंस इस इनफीमम को कन्वर्ज करेगा और ये जो सीक्वेंस है y प्लस वाई एन ये इस इनफीमम को कन्वर्ज करेगा। इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 नहीं है, क्योंकि ये आपके पास इस सेट की टर्म्स हैं और ये सिंपल नॉर्म था n का। x फिक्स है, s के एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो जब हम यहाँ से सीक्वेंस लेंगे तो s के एलिमेंट्स चेंज होंगे, तो s के अंदर सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये जो एक्स एन है ये s के अंदर है और ये जो वाई एन है ये भी आपके पास जो सीक्वेंस है ये s को बिलोंग s में से दिया है हमने। सच दैट इन सीक्वेंस की मदद से हमने ये सीक्वेंस बनाए जो कि इन इनफीमम्स को कन्वर्ज करते हैं। अब x प्लस एस प्लस वाई प्लस एस ये लेते हैं, दोनों एलिमेंट का नाम 1। अब 2 को सेट्स को ऐड कैसे करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐड कर लें, ये इसका बराबर है। दिस इज़ लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स एन प्लस वाई एन का नाम, ये इससे लेस है। ये इससे क्यों लेस है, ये बेटा ये इनफीमम है और इनफीमम हमेशा सेट के किसी एलिमेंट से छोटा होता है। कैसे, जैसे अगर आपके पास ये सेट है 0 1 2 3 10, इसका इनफीमम क्या है, इसका इनफीमम 0 है, ए का इनफीमम 0 है और 0 जो है वो सेट के एलिमेंट 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है। तो जो इनफीमम होता है वो सेट के, ये इसी सेट का एलिमेंट है ना, एक्स प्लस वाई, और एक्स एन और वाई एन दोनों एस के एलिमेंट्स हैं, इनका सम भी एस का एलिमेंट है। तो इनफीमम जो है वो सेट के किसी एलिमेंट से छोटा होता है। ठीक है जी, ये तो n का नाम है ना, और वो नाम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए इनका सम इससे लेस देन इक्वल होगा। अब आपके पास x लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें।
क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एस का नाम 1, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस एक्स एन प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y प्लस वाई एन। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी हमने। अब ये लिमिट किसके बराबर है, x प्लस एस का नाम 1, और ये लिमिट किसके इक्वल है, y प्लस एस का नाम 1। ये पीछे हमने इन लिमिट्स को x प्लस का नाम 1 और y प्लस इसके इक्वल लिया हुआ, और ये हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव कर दी है। अब n2 क्या है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू f, अल्फ़ा x का नाम इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू नाम ऑफ x, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है जी। अब आप कोई भी स्केलर ले लें, f में से एक एलिमेंट ले लें, n/s में से एक एलिमेंट ले लें, ठीक है जी। अब अल्फ़ा को कैसे मल्टीप्लाई करना है x प्लस एस के साथ, अगर अल्फ़ा 0 हो जाए, अगर अल्फ़ा 0 हो जाए तो फिर ज़ीरो इंटू एक्स प्लस एस का नाम ये एस का नाम 1 हो जाएगा, और ज़ीरो एलिमेंट का नाम क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। ये ज़ीरो एलिमेंट है ना, s इज 0 ऑफ n/s, n/s का 0 है। जो कि इसके बराबर है, इसके बराबर कहते हैं अल्फ़ा 0 है तो अल्फ़ा का मान क्या है 0, 0 डॉट एक्स प्लस एस का नाम 1, और ये भी 0 है। तो हमने दोनों साइड्स को इक्वल शो कर दिया, ये भी 0 के इक्वल है, ये साइड भी 0 इक्वल है, और ये दोनों बराबर हो गई। इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉन ज़ीरो, अगर अल्फ़ा नॉन ज़ीरो हो तो इसका मतलब अल्फ़ा इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अल्फ़ा एक्स प्लस इन्फिमम ये इसके बराबर है। एस को मैं क्या लिख सकती हूँ, एस को हम इस तरह से लिख देंगे, तो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा इनवर्स ऑफ एस, और इसका इसे सारे को मैं एस डैश का नाम दे देती हूँ। तो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा एस डैश, ठीक है जी। तो इसको पुट कर दें अल्फ़ा एस डैश, दोनों से अल्फ़ा कॉमन ले लें,
अल्फ़ा का मॉड बाहर निकालें। और ये हमने शो कर दिया, यही करना था। ये किसके इक्वल है, x प्लस s का नाम 1, और ये हमने शो कर दिया, ये इसके इक्वल है। तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने फुलफ़िल कर दी। इसका मतलब है n/s विद नॉर्म 1 इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस व्हेन s इज़ क्लोज्ड। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास let S be a closed subspace of a Banach space N, then n/s with the norm defined in above theorem is also a Banach space। ऐसे क्लोज सब स्पेस है बनाक स्पेस n की, जैसे ऊपर वाले थ्योरम में था। तो उसमें हमने शो किया कि अगर n नॉन स्पेस है और s क्लोज सब स्पेस हो तो n/s नॉन स्पेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी कंप्लीटनेस का। तो कहते हैं अगर n बनाक स्पेस होगी, ठीक है जी, ऑफ अ बनाक स्पेस n, अगर n फर्दर बनाक स्पेस होगी तो n/s भी बनाक स्पेस बन जाएगी। टू शो n/s इज़ बनाक स्पेस, इसको बनाक स्पेस हमने शो करना है। व्हेन n इज़ बनाक स्पेस, जबकि n जो है वो बनाक स्पेस है गिवन है, एंड s इज़ क्लोज्ड सब स्पेस, और s जो है क्लोज सब स्पेस है। शो करते हैं। अब जो है n/s को बनाक शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से काशी सीक्वेंस लेना पड़ेगा। अभी इसके एलिमेंट कोसेट्स हैं, ठीक है जी। तो ये काशी सीक्वेंस है, ठीक है जी। काशी सीक्वेंस है इन n/s में से, इसमें से काशी सीक्वेंस लेंगे। अगर ये काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा तो इसका मतलब है ये स्पेस जो है वो कंप्लीट हो गई और बनाक भी हो जाएगी। अब काशी सीक्वेंस जो है उसको कन्वर्जन शो करने का एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है कि उसके एक सब सीक्वेंस को कन्वर्जन शो कर दें तो आपके पास काशी सीक्वेंस भी कन्वर्जन हो जाता है। तो हम यही तरीका करेंगे, हम इसके सब सीक्वेंस को कन्वर्जन शो करेंगे तो काशी सीक्वेंस खुद ब खुद कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब ये काशी सीक्वेंस है, इसके काशी होने की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। कोई भी एप्सिलॉन लेंगे तो आपके पास देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर ऑल m(n) greater than equal to n1 सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका काशी होने की डेफिनेशन अप्लाई की। अब हम एप्सिलॉन की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से लेने लगे। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम 1/2 लें, अब इसके कोरिस्पोंड कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना है ना, हम उसका नाम रख लेते हैं n1। m इज़ इक्वल टू n1
n इज इक्वल टू n1 प्लस 1। तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, xn प्लस s माइनस xn प्लस 1 प्लस s, दिस इज लेस देन 1/2 फॉर ऑल n1 प्लस 1 ग्रेटर देन n1। ठीक है जी। अब एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर तो इसके कोरस्पॉन्ड नेचुरल नंबर n2 एग्जिस्ट करेगा और n जो है वो n2 प्लस 1 होगा, सच दैट कि ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी आपके पास xn2 प्लस s माइनस xn2 प्लस 1 s का नाम 1 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर हम एप्सिलॉन 1/2 की पावर k लेंगे तो उसका कोरस्पॉन्ड नेचुरल नंबर कौन सा एग्जिस्ट करेगा, n k प्लस 1 सच दैट कि ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, xnk प्लस s माइनस xnk प्लस 1 प्लस s का नाम 1 इज लेस देन 1/2 की पावर k। ठीक है जी। अब हमने एक और काम करना है, हमने इनमें से वेक्टर चूज़ करने हैं, यहाँ से वेक्टर चूज़ करने हैं। सच दैट xnk प्लस s माइनस xnk प्लस 1 प्लस s ठीक है, दिस इज लेस देन 1/2 की पावर k। ये इन दोनों को सेट्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से वेक्टर चूज़ करने लगे हैं, yk in each xnk प्लस s एंड xnk प्लस 1 प्लस s। हम चूज़ करेंगे वी चूज़ yk एंड yk प्लस 1, यहाँ से चूज़ करेंगे रिस्पेक्टिवली सच दैट कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1/2 की पावर k हो, यहाँ से हम चूज़ करेंगे। ठीक है जी। ईच कहा गया है, यहाँ से y या के पास n1 था ना, यहाँ से y1 y2 y3, यहाँ से y2 y3 yk प्लस 1, यहाँ से बारी बारी हम वेक्टर चूज़ करेंगे। इन दोनों का दरमियान डिस्टेंस 1/2 से लेस है, इन दोनों का दरमियान डिस्टेंस 1/2 के स्क्वायर से है, इन दोनों का दरमियान डिस्टेंस 1 और 2k से लेस है। तो इन वेक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है 1 और 2 की पावर k से लेस होगा। ठीक है जी। देन फॉर एनी k डैश इज ग्रेटर देन k, yk माइनस yk डैश का नाम इनके दरमियान अब हम टर्म्स सब्ट्रैक्ट भी करने लगे हैं और ऐड भी करने लगे हैं।
ये टर्म्स ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ इससे आगे टर्म इसकी प्लस वाली और इससे पहले इसकी नेगेटिव वाली टर्म है। ठीक है जी, इसके ऊपर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर दें। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस देखें वाई के और वाई के प्लस 1, तो डिस्टेंस का 1/2 के। इन दोनों का डिस्टेंस किससे लेस होगा? 1/2 की पावर के। इन दोनों का दरमियान डिस्टेंस किससे लेस होगा? 1/2 की पावर के प्लस 1, जो छोटा इंडेक्स है वो। इन दोनों का दरमियान डिस्टेंस किससे आएगा? 1/2 की पावर के डैश माइनस। ठीक है जी, वन और टू के डैश। अब जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है और इसका सम जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा? a/1 माइनस आर। ए क्या है? 1/2 के, 1 माइनस आर क्या है? 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 की पावर के माइनस 1। और जैसे ही के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। इसके ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या है? वाई के माइनस वाई के डैश का जो नाम है ये ज़ीरो को अप्रोच कर गया है। वाई के माइनस वाई के डैश का नाम अप्रोचेस टू ज़ीरो एज के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि वाई के जो सीक्वेंस है आपके पास ये कॉची सीक्वेंस हो गया है। कॉची सीक्वेंस इन एन, ये एन के अंदर कॉची सीक्वेंस बन गया है। और चूंकि एन जो है वो बनाक स्पेस है, सो वाई के इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। वाई के जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है जी, और कन्वर्जेंट ना सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बल्कि ये एन के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। अब हम शो करेंगे कि जो हमारा ये सब सीक्वेंस था एक्स एन के लिए प्लस एस वाला, ये इस वाई से बनने वाले को सेट को कन्वर्ज करता है। ये शो करना है हमने कि ये जो हमने सब सीक्वेंस बनाया था ना, ये जो हम सब सीक्वेंस बना रहे थे, ये जो सब सीक्वेंस है हमारा, ये इस वाई से बनने वाली लिमिट को कन्वर्ज करता है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वो कहते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू वाई के माइनस वाई का नाम। कैसे? देखो बेटा, वाई के हमने कहाँ से चूज़ किया था? वाई के यहाँ से चूज़ किया था हमने, और वाई जो है इसका एलिमेंट है, इसको सेट का एलिमेंट है। तो और ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, और ये इन्फीमम है अपने एलिमेंट्स का। ये इन्फीमम है अपने एलिमेंट्स का। तो इन्फीमम जो है वो सेट के किसी पॉइंट से लेस देन इक्वल होता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल समझाई है कि जो ज़ीरो है वो अपने सेट के किसी न किसी पॉइंट 1, 2, 3 उनसे छोटा है। तो ये इन्फीमम है और ये इस सेट का एक पॉइंट है। वाई के इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है। तो ये जो इन्फीमम है अब सेट अपने सेट का ये एक पॉइंट है उससे लेस देन इक्वल है।
और ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा एज के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि वाई के जो है वाई को कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब है एक्स एन के प्लस एस माइनस वाई प्लस एस का नाम 1 ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर गया। तो इसका मतलब है एक्स एन के प्लस एन कन्वर्जेस टू वाई प्लस एस। ये सब सीक्वेंस है काशी सीक्वेंस का और ये कन्वर्ज कर गया। तो इसका मतलब है कि जो काशी सीक्वेंस है इज़ आल्सो कन्वर्जेंट, क्योंकि अगर काशी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है तो काशी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाता है। ये इसको कन्वर्ज कर गया। ठीक है जी। तो n/s जो है आपके पास कंप्लीट स्पेस हो गई है। कंप्लीट स्पेस हो गई है तो n/s जो है वो बनाक स्पेस हो गई है, और यही हमने शो करना था। ठीक है जी।